बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप सबको हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का हमारा मौसू तरबियत औलाद है और बिलखसूस बेटियों की तरबियत के बारे में खसूसी हम जो है गुफ्तगू करेंगे। तो जुमले हमारे बड़े कीमती होंगे, तो जो आप लोगों ने रखनी है। उस दिन जहाँ से हमने अपनी बात को छोड़ा था, मेरा जी चाह रहा है कि हम वहीं से ही आगाज़ करें। हमने आप लोगों के सामने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस पाक जो है आप लोगों के सामने हमने बयान फरमाई। ये हदीस अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है और ये हदीस जो है मसनद अहमद के अंदर भी मौजूद है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो उन्हें इस पर मारो, यानी नमाज ना पढ़ने पर मारो, और उन्हें अलग अलग सुलाया करो। ये हदीस उस दिन हमने आप लोगों के सामने पेश की। तो मैंने उस दिन आपको बताया कि ये हदीस के अंदर बड़े हकीमाना जो हैं हमारे लिए दर्स हैं। इस हदीस से जो चीज़ें मैंने सीखी वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं सामने रखूँ। इस हदीस में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान करके हमें बहुत बड़ा जो है दर्स दिया है। इस हदीस की रूह से हमें ये बात फुली तौर पर समझ आ जाती है कि दीनी तालीम और अमली तरबियत का आगाज़ हमें बचपन से ही कर देना चाहिए कि जब हमारे बच्चे अभी छोटे छोटे हों, कि उनको हम दीनी तालीम की तरफ भी और अमली तरबियत की जानिब जो है वो हम अवाइल उम्र में ही ले आएं। उसका फ़ायदा पता क्या होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो जुमले हमें दे दिए हैं ना, उसका फ़ायदा पता क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सबक याद रखें बचपन में दे दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, समझा दिया जाता है, वो उम्र भर याद रहता है। वो मरते दम तक याद रखें वो याद रहता है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो आदत बचपन में पड़ जाती है वो बच्चों की फितरत सानिया बन जाती है। बच्चे उस आदत को जो है पुख्ता कर लेते हैं। तो लिहाजा हदीस की रूह से हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम अवाइल उम्र से ही, जब वो छोटे छोटे हों, हमारी गोदों में हों, तो हम उनको दीन सिखाना भी शुरू कर दें और उनकी अमली तरबियत करना भी शुरू कर दें।
उसका याद रखें, बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो दीन की जानिब जो हैं रागिब हो जाएंगे, उनके अकायद जो हैं वो पुख्ता हो जाएंगे और वो राय रास्त की जानिब जो हैं वो रहेंगे। वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार बन जाएंगे। लेकिन याद रखें कि जो बच्चा बचपन में तमीज़ नहीं सीखता वो बड़ा होकर कभी भी तमीज़ जो है वो नहीं सीखता। याद रखें कि जो बच्चा बचपन में तमीज़ नहीं सीखता वो बड़ा होकर कभी भी तमीज़ नहीं सीखता। जो वालिदैन बचपन में अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, उनको अदब नहीं सिखाते, तमीज़ नहीं सिखाते, शर्मो हया नहीं सिखाते, अखलाक हसना जो हैं वो उनको नहीं सिखाते, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की जानिब लेकर नहीं आते, तो याद रखना उनके बच्चे जो हैं वो बड़े होकर राहे हक से भटक जाते हैं, राहे हक से फिसल जाते हैं। उनकी जो शख्सियतें हैं वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके वालिदैन ने बचपन में उनके ऊपर जो है वो फोकस नहीं हुए, तवज्जो नहीं दी। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो फिर उसे हुक्म दो नमाज का, 10 साल का हो जाए तो उसे इस पर मारो अगर वो नमाज नहीं पढ़ता। देखिए कितनी बड़ी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई है और हम फिर भी गाफिल हूँ। आम मतलब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि जो चीज़ें जो ये सब हम मुआशरे में देख रहे हैं, बेशुमार लोगों को मैंने ऐसा देखा है, लेकिन मैं उनका नाम लेना जो है वो बेहतर नहीं समझता कि नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम जो है इस्लाह करना है। कि आम मुशाहदा में ये बात आई है कि एक बंदा है कि वो खुद तो बड़ा दीनदार है, नमाजें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, नेकी के वो सारे काम कर रहा है, लेकिन उसमें और उसके बच्चों में जमीन आसमान का जो है उसमें और उसके बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहीं जा रहा है और उसके बच्चे जो हैं वो कहीं जा रहा है और उसके बच्चे जो हैं कहीं जा रहे हैं। यानी उसका रुख मशरक की जानिब है और उसके बच्चों का रुख यूं समझ लें कि मगरब की जानिब है। खुद तो वो नेक है, लेकिन बच्चे जो हैं वो गुनाहों के सैलाब में बह रहे हैं। और वो शख्स जो है वो इस बात पर मुतमिन है कि भाई मैं तो नेक हूं कि सफ़े अव्वल में जाकर बाद जमात नमाज जो है पढ़ रहा हूं,
मेरे लिए यही काफी है कि मैं नेक हूं। मेरे दोस्त, तेरा सिर्फ नेक होना जो है वो काफी नहीं है। तू ये समझ ले कि बस मैं नेकी की जानब हूं तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह का हुक्म जो है वो इससे आगे का है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात वाज़े की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारुम व कूदू हन्नासु वल हिजारातु। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, बचाओ तुम अपने आप को भी और तुम अपने घर वालों को भी, अहलो अय्याल को भी आग से, यानी जहन्नम की आग से, कि जिसका ईंधन जो है इंसान और पत्थर हैं। तो रब तो ये भी हुक्म दे रहा है कि तुमने बचाना है अपने अहलो अय्याल को। तो अहल में तो याद रखें औलाद शामिल है, औलाद में याद रखें बेटी भी शामिल है। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ अपने आप को ठीक कर लेने से मुआशरा ठीक नहीं होगा। जब तक हमारे ज़ेर साया जो लोग हैं, ज़ेर निगरानी जो लोग हैं, बिलखसूस हमारे बच्चे जो हैं, हमारी बीवी जो है, रिश्तेदार जो हैं, कुलीग जो हैं, वो ठीक नहीं होते, क्योंकि इस बारे में भी हमसे पूछा जाना है कि आपने उनको बचाया क्यों नहीं है। तो फिर क्या हमारे पास जवाब होगा? तो मेरे दोस्तों, एक बात जो है तवज्जो रखनी है। मैं बेटियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपकी तवज्जो की बड़ी ज़रूरत है। बेटियों की तरबियत के हवाले से एक बात हमेशा आपको याद रहे कि आपकी बेटी ने सदा जो है आपके साथ नहीं रहना। तो फिर उसकी परवरिश और तरबियत जो है वो इस लिहाज के साथ होनी चाहिए कि आपके ख्याल में ये बात रहे कि एक दिन हमने बेटी को ब्याह कर रुखसत करना है। तो फिर उसकी तरबियत जो है इस नहज पर करें कि वो नए माहौल में ढल सके और अपनी नई अहम जिम्मेदारियों को वो सर अंजाम दे सके, जो कि ऐसा हमारे माशरे के अंदर नहीं किया जा रहा। बेटी जब नए माहौल में जाती है तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाती। उसमें जो होता है तरबियत का फुकदान होता है। आप एक बेटी के वालिदैन हैं, आपको ये चाहिए कि आप बचपन से ही बेटी की इस नहज के साथ तरबियत कीजिए। कभी तो आप गोश्त से खाना खा लें, कभी सब्ज़ी से खाएं, कभी दाल से खाएं, कभी अचार से खाएं, अभी चटनी से खाएं। उसे साथ साथ ये बताते रहें कि ये सारी की सारी जो हैं मौला की नेमतें हैं। ये सारी की सारी जो हैं हमारे खालिक की नेमतें हैं। कभी उसको जूता जो है वो सस्ता ले दें, कभी महंगा भी ले दें, कभी उसको कपड़े जो हैं वो आम से ले दें, कभी कीमती भी ले दें, और साथ साथ उसे बताते भी रहें
कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बंदा कीमती कपड़े पहनता है और बाज़ ऐसा भी होता है कि बंदे को मामूली कपड़े जो हैं वो भी पहनने पड़ते हैं। और साथ साथ उसको ये भी बताते रहें लिबास जो है वो असल में इंसान का हुस्न नहीं है, असल बात इंसान की शख्सियत में है, इंसान की अपनियत में है, इंसान के अच्छे कौल में है, इंसान के अच्छे आमाल में है, अच्छे फेल में है, अच्छे अखलाक में है और अच्छे किरदार में है। यानी बेहतर वो होगा कि जो तकवे वाला होगा। लिबास खूबसूरत पहनने वाला, कीमती पहनने वाला बेहतर नहीं है। ये साथ साथ आपने अपनी बेटी को बताते रहना है, उसे ये भी बताना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जो हैं वो फाके भी लिए। बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि बंदे को भूखा सोना पड़ जाता है, उसमें भी घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपने अपनी बच्चियों को बताई हुई होंगी तो यकीन जाने वो परेशान नहीं होंगी। और एक और चीज़ जिससे हम अपने बच्चों को महरूम रख रहे, वो क्या है? वो ये है कि हम अपने बच्चों को जो है वो अल्लाह के ज़िक्र की जानिब लेकर नहीं आते, उनको अल्लाह के ज़िक्र के बारे में नहीं बताते। बताना चाहिए कि अल्लाह का ज़िक्र ऐसा है कि जो कि बंदे को हर लालच से, हर तमा से दूर कर देता है। ये ज़िक्र में ऐसी ताकत है, याद रखना, बंदे में लालच नहीं छोड़ता। लालच ख़त्म, हिर्स ख़त्म और ख्वाहिशात जो है वो भी ख़त्म। क्योंकि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर उसकी लौ खुदा से लग जाती है। जब अल्लाह से लौ लग जाती है तो फिर दूसरी जो ख्वाहिशात हैं ना वो बेमानी सी होती हैं, उनकी वक़्त कोई नहीं रहती, कदर कीमत कोई नहीं रहती, जिस वजह से बंदा फिर जो है ना परेशान होना छोड़ देता है। क्यों? अल्लाह के जिक्र से, याद रखें, रूहानियत मिलती है, एक ऐसी ताकत मिलती, एक ऐसी जुर्रत मिलती है, एक ऐसा हौसला मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। क्योंकि अल्लाह का जिक्र तो वो है जो दिलों को सुकून देता है। क्योंकि अक्सर मसाइल तब पैदा होते हैं जब बंदे के दिल बेचैन होते हैं कि बंदा कहते यार मेरे तो सुकून ही नहीं आएगा, मैं अपसेट जे हैं। लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो अपसेट नहीं होते, वो परेशान नहीं होते, गमगीन नहीं होते, वो दिल छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह के जिक्र में, याद रखें, बड़ी ताकत है। और ये जिक्र जो है अपने बच्चों को ज़रूर दें। अगर वो अल्लाह के ज़ाकिर बन जाएंगे तो समझ लेना उनकी शख्सियत एक बन जाएगी। और अल्लाह का हुक्म भी है कि मेरा जिक्र करो। हाफसा बैठे हुए हैं, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 41 और 42। अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन व सब्बिहुहु बुकुरतन व असीला। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला को खूब कसरत के साथ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, यानी अल्लाह का जिक्र करो। सुबह शाम उसकी तस्बीह में लगे रहो, यानी सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करते रहो। नहीं, अल्लाह हुक्म दे रहा है, क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि उसके जो बंदे हैं परेशान ना हो,
उनकी लो जो है अल्लाह चाह रहा है कि मेरे साथ लगी रहे। जब अल्लाह के साथ लो लग जाती है, यकीन करें फिर बंदे की शख्सियत बन जाती है। तो आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम।